राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार एंड आज हम जो बात करने वाले हैं एक कंपनी है जिसका जो कि पेपर सेक्टर के अंदर में काम करती है और उसके हम आज थोड़ी सी स्टडी करने वाले हैं। पास्ट के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, पास्ट में उसने किस तरीके से परफॉर्म किया है और अब फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है उसका थोड़ा सा आंकलन करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। और एट द फाइनल ऑफ दिस वीडियो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब फ्यूचर में हम पर्सनली क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस। सो 1 सेकेंड। ओके, सो द कंपनी का नाम है साटिया इंडस्ट्रीज। अब ये कंपनी का आज के दिन जो प्राइस चल रहा है वो 121 रुपीज़ का चल रहा है और मार्केट कैप से 1200 करोड़ रुपए का ही है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी आज के दिन में नहीं है, राइट। तो ये तकरीबन मिड कैप कैटेगरी के अंदर में एक कंपनी आती है। अब यहाँ पे आज के दिन ये कंपनी करती क्या है? सो ये एक पेपर बनाने का काम करती है, जो कागज़ जो होता है उसको बनाने का काम करती है। जैसे वो जो भी कागज़ होता है जो कार्डबोर्ड के अंदर में यूज़ होता है, जो पैकेजिंग में काम में आता है वो कागज़ ही बनाती है। जो राइटिंग में यूज़ होता है, जो कॉपीज़ में यूज़ होता है, जो कि नोटबुक्स में यूज़ होता है, प्रिंटिंग में यूज़ होता है, तो हर टाइप के जो कागज़ होते हैं, कलर्ड, नॉन कलर्ड, वाइट, वो पेपर जो है बनाने का काम करती है ये कंपनी। अब ये जो पेपर बनाने का काम करती है ये वुड से भी काम करती है, वुड से भी बनाती है और साथ में साथ जो घास फूस होता है, जो कि चारा होता है, उससे भी बनाती है। सो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस हैं इनके पास में, तो कि जिसके थ्रू ये काम करती है। अब आज के दिन ये पुराने ज़माने से लेकर के अब तक के जो अगर पास डेटा को हम देखते हैं तो अच्छी खासी ये ग्रोथ अपने प्रॉफिट्स के अंदर में दिखा रहे हैं। तो ROCE अगर इसका हम प्रेजेंट लेटेस्ट देखते हैं ROCE, तो कंपनी जो है जितना पैसा कंपनी बिजनेस में लगा रही है उसके ऊपर 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल पा रही है। नाउ दैट्स ग्रेट थिंग। ROE की अगर बात करें तो दैट्स 30%, मतलब कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा पैसा कमा रही है जो बजाय जो कि लोन पे जो पैसा उठा रखा है उसके बजाय, मतलब कम बैंकों के लिए कम पैसा बना रही है, इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा पैसा बना रही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि लोन पे जो पैसा उठा रखा है उसको बहुत अच्छे तरीके से कंपनी यूटिलाइज कर रही है। नाउ दैट्स अगेन ए गुड थिंग। अब कंपनी के सबसे पहले हम चार्ट को देख लेते हैं, चार्ट क्या बोल रहा है। उसके बाद में हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स की भी चर्चा करेंगे और बाद में लास्ट के एट द एंड ऑफ दिस वीडियो चार्ट के अंदर हम ये भी चर्चा करेंगे कि अब फ्यूचर में इस चार्ट को हम कहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि ये चार्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म का चार्ट है, यहाँ पर आपके सामने खुला हुआ है 2020 से 2024, जो कि 4 साल का भी डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी यहाँ पे एक लाइन क्लिक करेंगे। टेक्निकली अगर देखते हैं तो कंपनी का जो चार्ट है, वो जो कंपनी का जो स्टॉक है इस तरीके से लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ में बढ़ रहा है और हाईएस्ट जो अभी तक इसने बनाया 163 रुपीज़ का बना है। आज के दिन 120 पे चल रहा है। दैट मीन्स कि अभी अच्छे खासे डिस्काउंट पे भी चल रहा है। लगभग कितने परसेंट का? 48, सो लगभग 25% के डिस्काउंट पे चल रहा है आज के दिन। नाउ दैट्स अगेन ए ग्रेट थिंग। नेक्स्ट अगर देखते हैं आज के दिन अभी ये जो सपोर्ट लेके गया है, तो ये जो सपोर्ट अभी जस्ट इसने लिया है वो एक एवरेज जो कंपनी ने के स्टॉक ने अब तक जो जिस तरीके से मूव बनाया है उसके एवरेज के ऊपर में स्टॉक है वो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। आप देख पा रहे हैं जैसे ऊपर गया फिर नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, अभी जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है वो एवरेज प्राइस है। और इसी के साथ में अगर आप एवरेज प्राइस के नीचे वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा इसके एवरेज प्राइस पे जैसे स्टॉक आता है तो बहुत भारी मात्रा में वॉल्यूम बनता हुआ दिखता है अपने को। यहाँ पे भी बनते हुए दिखा, यहाँ पर अगेन बनते हुए दिखा, अभी यहाँ पर फिर से अगेन बनते हुए दिख रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि एवरेज प्राइस के ऊपर कंपनी के अंदर बायर्स आ रहे हैं। यहाँ पर एवरेजिंग चल रही है और एक्यूमुलेशन फेज से गुजर रहा है। ये इतना चार्ट को देखते हुए इंडिकेट हो रहा है। अब कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स को और देख लेते हैं कि कंपनी में कोई और बुराइयां तो नहीं है, तो उनकी अगर चर्चा करते हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेपर इंडस्ट्री को देख लेते हैं कि पेपर इंडस्ट्री जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री अगर वो किस तरीके से काम करे, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि 6% के CAGR के थ्रू ग्रो कर रही है। 2012 से लेकर 2023 के बीच में जो इंडस्ट्री है वो 6% के CAGR से ग्रो की है। तो अगर इसी को हम एक्यूमुलेट करते हैं तो फ्यूचर के अंदर में भी अगर इसी तरीके से इंडस्ट्री ग्रो करती है सो काफ़ी आगे हद तक, मतलब ग्रोथ लेवल के ऊपर इंडस्ट्री है। अब आप अगर आप खुद भी अंदाजा लगा के देखेंगे तो पेपर इंडस्ट्री थोड़ी जिस तरीके से हम देखते हैं टेक्नोलॉजी आएगी जिसकी वजह से पेपर यूज़ कम होगा। तो पेपर यूज़ कहाँ पे कम होगा? जो कि क्लरिकल वर्क्स होते हैं, क्लरिकल वर्क्स के अंदर पेपर यूज़ कम होगा। बट आप अगर देखेंगे पैकेजिंग में बढ़ जाएगा, प्लास्टिक की जगह पेपर में शिफ्ट हो जाएगा। अब पैकेजिंग जिस तरीके से ई-कॉमर्स बढ़ रहा है तो पैकेजिंग तो बढ़नी ही बढ़नी है। पैकेजिंग बढ़ेगी तो पेपर का यूज़ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब क्लरिकल वर्क अगर उसमें पेपर का यूज़ होना कम हो जाएगा तो दूसरी हज़ारों चीज़ें जहाँ पे पेपर का यूज़ बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ डिफोरेस्टेशन, अगर पेपर से जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, बात करते हैं कि पेड़ कटते हैं, ये है पेपर बनता है, तो
बट पेपर बनाने के पेड़ों की एक जरिया नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि भूसा हो गया, चारा हो गया, घास हो गया, गन्ना हो गया। तो इस टाइप के जो उसका भूसा नीचे पीछे बसता है, जो चारा बसता है, उससे भी पेपर बनते हैं। सो जो मटेरियल जो खेतों में केमिकल्स सॉरी एग्रीकल्चर में जो रॉ मटेरियल बसता है, उससे भी पेपर बनता है। सो वो भी यहाँ पर सवाल पैदा नहीं होता है। अब यहाँ के आज के दिन इंडिया में देखते हैं तो इंडिया ने 3.179 बिलियन डॉलर्स का पेपर इंपोर्ट किया है, सॉरी एक्सपोर्ट किया है। सो यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपोर्ट इंडिया के अंदर में चल रहा है। और मार्केट के अंदर देखा जाए तो कंट्री इज द 15th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन पेपर इन द वर्ल्ड, 15th लार्जेस्ट। अभी तक और भी बहुत बड़ा स्पेस इंडिया के अंदर में है कि और ऊपर की तरफ में इंडिया शिफ्ट हो सकता है। अभी फर्स्ट पे भी कोई होगा, सेकंड पे भी कोई होगा, थर्ड पे भी कोई होगा, फोर्थ पे भी कोई होगा। सो इंडिया 15th लार्जेस्ट है, राइट। और अभी सिर्फ जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, अभी भी इंडस्ट्री जो है 3 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट किया है इतना तो इन्होंने। सो यहाँ पे देयर इज ए वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी। अभी आज के दिन कंपनी सेल ही कितना कर पा रही है, अगर क्वार्टरली देखा तो कंपनी 400 करोड़ का पेपर सेल कर पा रही है लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग। जिसको अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज नजर आती है, जो कि अगर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर देखेंगे तो दिसंबर 2023 में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 436 करोड़ की कंपनी ने सेल की, जबकि लास्ट ईयर 487 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने सेल कर पाई थी। नाउ देयर इज अ डिक्लाइन ओवर हियर। सितंबर की अगर बात करते हैं 373 करोड़ का सेल कर पाई थी, पास्ट ईयर 459 करोड़ का सेल कर पाई थी, अगेन डिक्लाइन। जून का अगर बात करते हैं तो 481, जो कि अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इंक्रीज है। सो इस साल सितंबर और दिसंबर के अंदर में यहाँ पर सेल के अंदर में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसका असर अपने को यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है। मतलब शेयर प्राइस के अंदर में भी उस चीज़ का असर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से अगर एवरेज प्राइस के ऊपर में आ गया है तो कंपनी जिस तरीके से नॉर्मल सेल कर पा रही है उस प्राइस के ऊपर में कंपनी का स्टॉक आ गया है। जिस सेल को अगर देखते हैं नॉर्मल सेल के प्राइस के ऊपर में आ गया है, राइट। ईयरली बेसिस के ऊपर देखते हैं तो कंपनी ने हाईएस्ट सेल आज के दिन में कर पा रही है। मार्च 2023 के अंदर में कंपनी ने लगभग 1800 करोड़ का सेल किया था, और अभी जो इस साल है टीटीएम बेसिस के ऊपर में ही 1800 करोड़ के आसपास में ही कर पा रही है। सो इतना कुछ ज़्यादा डिक्रीज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की नेट प्रॉफिट्स, तो कंपनी नेट प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे खासे कमा पा रही है। और टीटीएम बेसिस के ऊपर में अगर देखा जाए तो सेल नहीं बढ़ी, बट प्रॉफिट्स कंपनी अच्छे खासे निकाल पा रही है, राइट। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के आज के दिन में फाइनेंस जो बैलेंस शीट है वो किस तरीके से कहती है, तो बैलेंस शीट बोल रही है कि इन्वेस्टर्स का मतलब कंपनी प्रॉफिट कर करके रिजर्व्स कंपनी ने अच्छे खासे इकट्ठे कर लिए हैं। और कंपनी ने लोन जो है अब तक बढ़ा रही थी, मार्च 2022 तक बढ़ रही थी, उसके बाद में धीरे धीरे अब कम कर रही है। दैट्स अगेन ए गुड थिंग। और कंपनी का लोन कंपनी को एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रहा है, कंपनी के प्रॉफिट में ही काम कर रहा है। कि मान के चलिए कि अगर कहीं से आप लोन पर पैसा उठा के अगर लाख रुपए उठा के 2 लाख रुपए कमा पा रहे हैं ना, दैट्स ए गुड थिंग। अगर आप लाख रुपए उठा के 10,000 रुपए आप ब्याज दे रहे हैं और 5,000 रुपए कमा पा रहे हैं, तो आप तो घर से पैसा चुका रहे हैं बैंक के लोन का, नो दैट्स अगेन ए बैड थिंग। बट अगर आप 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करके 20,000 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो 10,000 रुपए आपके घर में ही आ रहा है, नो दैट्स अगेन ए गुड थिंग। सो जब आप इंटरेस्ट जितना बैंक को वापस पे करने वाले हैं उसके बजाय अगर आप उससे डबल कमा रहे हैं तो लोन अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो, सो कंपनी के कैश फ्लोस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पॉजिटिव हैं, ग्रेट थिंग। और कंपनी के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रही है अच्छा खासा, जो कि नेगेटिव में है, तो दैट्स अगेन गुड थिंग। नेगेटिव में तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कर रही है, और पॉजिटिव में होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सो इसका मतलब कंपनी इन्वेस्टमेंट जो पहले के कर रखे हैं वहां से पैसा निकाल रही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंपनी पे कर रही है, फाइनेंस पे पैसा और नहीं उठा रही, लोन वोन और नहीं ले रही है, कंपनी चुका रही है जो ऑलरेडी लिया हुआ है। ऑल आर ग्रेट। कंपनी के अगर प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं, कंपनी ने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स रिसेंटली कोई घटाया हुआ यहाँ पे बढ़ा और घटावा नहीं दिख रहा है। रिसेंटली सिर्फ जो लास्ट उन्होंने जून 2023 में बढ़ाया था अपना शेयर होल्डिंग, मतलब कंपनी ने खुद के शेयर ही खरीदे थे। एफआईज का डेटा देखते हैं तो एफआईज के पास में 2% के आसपास में आजकल शेयर होल्डिंग है, और डीआईआई इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, स्टॉक के अंदर में ले नहीं रहे हैं। अब वी डोंट नो कि अभी ले सकते हैं, चांसेस देयर आर चांसेस। पब्लिक के पास में इसके पास 45% शेयर होल्डिंग है, दैट्स अगेन अ ग्रेट थिंग। तो यहाँ पे कहीं भी हमें ऐसी कोई नेगेटिविटी अभी तक बैलेंस शीट के अंदर में नहीं दिख रही है। नेक्स्ट अगर कंपनी के अब तक का जो जिस तरीके से माहौल रहा है, जिस तरीके से कंपनी ने अब तक कमाई की है, उसके हिसाब से अगर हम लोग हमने ऑलरेडी बना लिया शीट, तो कंपनी ने जिस हिसाब से कमाई की है उस हिसाब से कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दर्ज की है, जो कि 25% CAGR से कंपनी ग्रो की है। और जब हम ये ग्रोथ की बात करते हैं तो हम ये बुक वैल्यू की बात करते हैं, जब रिजर्व्स एंड ये जो है वो कंपनी का खुद का पैसा, इन्वेस्टर्स का पैसा माना जाता है, उसके ग्रोथ की बात करते हैं, जो कि कंपनी ने प्रॉफिट्स कमा के इकट्ठा की है उसके थ्रू ही ओनली।
तो जिस तरीके से प्रॉफिट कमा कमा कंपनी ने अपने ग्रोथ दिखाई है सी और जो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस के अंदर वो 25% की है। नो दैट्स अगेन ग्रेट थिंग, क्योंकि कंपनी की खुद की वैल्यू बढ़ेगी तभी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है। सो कंपनी की खुद की वैल्यू 25% सीएजीआर से बढ़ी है। इसी को अगर हम लोग मान के चलते हैं कि कंपनी अब फ्यूचर के अंदर में सिर्फ 20% का ही सीएजीआर ग्रोथ अगर अगले 10 साल तक दिखाती है, तो कंपनी का जो स्टॉक है यहाँ से जो कि लगभग 136 रुपीज़ से होके 1900 रुपीज़ के बीच में कहीं पर हो सकता है। अब ये जो 136 रुपीज़ से 1900 के बीच में क्यों हो सकता है? क्योंकि कंपनी का जो चार स्टॉक है वो पीबी रेशियो के ऊपर में काम करता है। तो जिसकी अगर हम बात करते हैं पिछले 10 साल के डेटा के अकॉर्डिंग, तो पीबी रेशियो कंपनी ने जो लोवेस्ट पीबी रेशियो है वो 0.3 के आसपास में, और जो हाईएस्ट पीबी रेशियो है वो है 4.3 के आसपास में। सो 4.3 से 0.3 के बीच में अगर स्टॉक कहीं भी रहता है तो यूजुअली जो मीडियम जो इसका निकल के आ रहा है वो 2.2 के आसपास में निकल के आ रहा है, और अभी 1.4 है। सो आज के जिस लेवल के ऊपर में कंपनी बैठी है उसी लेवल के ऊपर में अगर 10 साल बाद में बैठी रहती है इसी ग्रोथ को मेंटेन करते हुए, तो कंपनी का जो स्टॉक है वो लगभग 630 रुपए के आसपास में हो सकता है। और हाईएस्ट अगर कंपनी का स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बूम पर चला जाता है तो एज पर पास्ट रिकॉर्ड 1900 रुपये भी कंपनी का स्टॉक प्राइस हो सकता है, देयर आर चांसेस। और जो आज के दिन स्टॉक का प्राइस है वो 121 रुपये है। सो ग्रोथ जो होती है कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में वो डिपेंड करती है कि कंपनी का फ्यूचर जो है कितना ब्राइट, बड़े लोगों के जो बड़े पैसे वाले हैं उनको नजर आता है। तो यहाँ पर अगर बहुत ही अच्छा नजर आएगा तो कंपनी का स्टॉक पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से 1900 रुपये तक भी जा सकता है अगले 10 साल के अंदर अंदर। सो अगर जाता है तो अगर 10 साल बाद में जाता है तो दैट्स अराउंड एन इंक्रीज ऑफ अराउंड कितना हुआ 15 गुना यहाँ से 10 साल बाद। सो पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से अभी तक जो जिस तरीके से स्टॉक ने अपना दिखाया है, अच्छा रुतबा दिखाया है स्टॉक ने, और ये कंटिन्यू रहता है तो कंपनी का स्टॉक को हम देख सकते हैं फ्यूचर के अंदर में, क्योंकि कंपनी कागज का डिमांड बढ़ने वाला है और कंपनी के पास में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी है, कंपनी के पास में अपॉर्चुनिटी भी है, मार्केट भी है, ग्रोइंग मार्केट है। कंपनी की जो सेल हो रही है वो रिसेंट क्वार्टर्स के अलावा अगर ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो थोड़ी ठीक ठाक बढ़ भी रही है, राइट। और कभी कभी ये देखो, अगर कभी कभी कोई रुकावट आती है, अगर 1 साल में रुकावट आती है, 2 साल में रुकावट आती है किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, तो समझ में आता है। जैसे कि यहाँ पे 2021 में देखने को मिला कि 587 करोड़ का ही मिला। मार्च 2020 में जो डेटा है 800 करोड़ का था, 587 करोड़ की कंपनी सेल कर पाई, तो यहाँ पे तो अच्छा खासा डिक्लाइन है। फिर अगेन कंपनी ने रिकवर कर लिया, फिर मार्च में अच्छा खासा यहाँ पे डबल हो गया। तो अभी फिर से उम्मीद है कि जिस तरीके से सेल आ रही है कंपनी के, अगर चार्ट को अगर देखते हैं तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कंपनी के स्टॉक प्राइसेस के अंदर में बहुत अच्छी खासी सेल आ सकती, मतलब जो बूम है वो आ सकता है। दूसरी चीज, कंपनी का जो पी रेशियो वो 5 का ही है, मतलब जिस हिसाब से कंपनी का प्राइस चल रहा है तो कंपनी हर 5.5 रुपए के ऊपर में 1 रुपए की कमाई कर रही है ईयरली। अगर आप इस तरीके का पी रेशियो अगर देखते हैं तो आप यूजुअली विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनियों का अगर पी रेशियो आप चेक करेंगे तो वो 30, 35, 40 के आसपास में है, जो कि 40 रुपए पे 1 रुपया कमा रही है। ये 5 रुपए पे 1 रुपया कमा के दे रही है, उससे अच्छा क्या ही लोगे। कंपनी डिविडेंड पेइंग है और क्या चाहिए। सो अब फाइनली हमारी नज़र के अंदर में किस तरीके से कंपनी का फाइनल डेटा जो डिसीजन है पर्सनल लेवल के ऊपर में बन रहा है। आप अपना डिसीजन खुद के लेवल पे बना सकते हैं, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन तो रहती नहीं है, हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं अपने हिसाब से, और एनालिसिस के हिसाब से जो डेटा बन रहा है उसके हिसाब से और पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए कि कंपनी का स्टॉक अगले 10 साल में हमें भी बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल स्टॉक में नज़र आ रहा है। चार्ट के बेसिस पे भी अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ है, अगर यही ग्रोथ कंटिन्यू रहती है तो कंपनी का जो स्टॉक है अगले 5 साल में ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी का स्टॉक लगभग इस तरीके से मूव करते हुए जा सकता है ऊपर की तरफ में, जिस तरीके से पास्ट में चला है। तो ये हाईएस्ट जो है 200 के आसपास में, 200-220 के आसपास में अगले 2-3 साल के अंदर में ही आपको अचीव करने को देखने को मिल सकता है। दैट्स अगेन डबल हो सकता है यहाँ से। सो ये हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे ही मूव करेगा। ये हो सकता है कि यहीं पे बैठा रहे, हो सकता है कि यहाँ से 3 गुना 2 साल में ही हो जाए। सो दैट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड फाइनली हम कल फिर मिलते हैं कोई एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी के साथ में। और ये हम स्टॉक की जब बात करते हैं तो हम कोई एक पर्टिकुलर, हम ये आशा करते हैं कि आप पर्टिकुलर एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, आप मल्टीपल कंपनीज के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट की जो तरीके एक वीडियो है वो ऑलरेडी बना रखा है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में
वीडियो का लिंक डाल दूंगा, डू चेकआउट, और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपके पैसे के लिए भी बेटर रहेगा। क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, पास में बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे से चल रही है, तो फ्यूचर में भी वो वैसी चले ऐसा कोई पता नहीं होता, क्योंकि कंपनी में हज़ारों चीज़ें चलती रहती हैं, कहाँ से कौन सी दिक्कत नज़र आ जाए कोई पता नहीं होता। तो इसलिए उस चीज़ों से बचने के लिए हमको कम से कम 10 कंपनियों के अंदर में डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए बराबर पैसों को, राइट। उस तरीके से चलेंगे तो हमें फ्यूचर के जो भी अनसर्टेनिटीज़ होते हैं उनसे बचने के चांसेस हमें मिल जाते हैं, और एवरेजिंग के चांसेस भी मिल जाते हैं अगर फ्यूचर में कंपनी का स्टॉक और नीचे जाता भी है तो। बाकी हम लोग सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं पास्ट डेटा और आज का मार्केट के हिसाब से, बट फ्यूचर में क्या होने वाला है वी नेवर नो, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड सी यू टुमारो विद न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़।